नमस्कार प्रिय साथियों, आज का माता रानी के संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। सफलता तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलेगी। हर वो दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वो स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कितने मजबूत हो, तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और तुम कितने विजयी होकर उभरे हो। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल लाता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आई हूँ। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आई हूँ। आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आई हूँ। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी दुआएं मांगी है, जितनी आहें तूने दबाई है, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि दुर्गा मैया का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कह रही हूँ कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने वाला है। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज उन्नति के द्वार खुलेंगे। तेरी किस्मत चमकेगी, तेरी हालत बदलेगी, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। मैं दुर्गा, काली, भोलेनाथ आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही तुम अपनी श्रद्धा मजबूत करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की मेरी प्रेरणा से आएगा और उन शुभ चिंतकों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है, इसलिए पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में है, क्योंकि तुमने अपनी और अपनी मंजिल के बीच की दूरी को अपने विश्वास और अपने कर्म से पाट दिया है। हर वो सपना जिसे आपने अपने दिल में पाल रखा था, वो अब सच होने के अत्यंत करीब है। उन सपनों की धूल झाड़कर पुनः प्रकाशित करो, उनमें नए रंग भरो, नई ऊर्जा फूंको, क्योंकि अब उनके साकार होने का समय आ गया है। आपको यह समझना होगा कि यह वह घड़ी है जब आपका संघर्ष और प्रयास पूरी तरह से सफल होने वाला है। बीज अंकुरित हो चुका है, पौधा लहलहा उठा है, अब बस फल लगने की देर है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपनी ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी क्षमता को जानती हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ, क्योंकि हर वो कदम जो आप उठाएंगे वो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। प्रत्येक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है,
प्रत्येक प्रयास भी मूल्यवान है, बस निरंतर चलते रहो, रुकना मत, थकना मत। अब जब आपने अपने पुराने डर और संदेह को छोड़ दिया है, तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता मुक्ति का है, यह रास्ता आनंद का है, यह रास्ता उपलब्धि का है। इस रास्ते पर चलने का आनंद लो, प्रत्येक क्षण को जियो। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का अवसर दे रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का बोध कराएगी। अपने जुनून को पहचानो, वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। असफलता केवल एक भ्रम है, एक अस्थायी पड़ाव है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। हर वो चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी, अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है और तुमने स्वयं को उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाया है। यह दोनों का संयुक्त प्रयास है। आपने जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी है, मूल्यवान अनुभव जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देंगे। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। गिरकर उठना और पुनः प्रयास करना ही योद्धा का लक्षण है, और तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। आपके जीवन का यही एक नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यह दिशा प्रगति की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी। अब आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं, वह आपके रास्ते में आ रही है। आकर्षण का नियम क्रियाशील हो चुका है। तुम जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, वो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार सब एक चुंबक की तरह काम करेंगे। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। यह मोड़ एक ऐसा मोड़ होगा जहां से केवल खुशियां, केवल सफलता और केवल शांति के रास्ते निकलते हैं। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। इन आशीर्वादों को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो, अपनी झोली फैलाकर उन्हें ग्रहण करो। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है, और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। एक नवजात शिशु की तरह इस नई दुनिया में प्रवेश करो, निर्मल, निष्पाप और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है, और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। चाहे वह भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक उन्नति, चाहे वह पारिवारिक सुख हो या सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएगा। उन शिखरों पर विजय पताका फहराओ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम में वो क्षमता है, तुम में वो योग्यता है। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है, और हर कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाएगा। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण उत्सव है, प्रत्येक पड़ाव एक उपलब्धि है। यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। अब तुम पूछोगे, माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे, याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वहीं तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं।
जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे बच्चे। अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे, देखो उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है, और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी, जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वह चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी, अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलाद बनाया है, तुम्हारी वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजयी हो सकते हो।
यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों और परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आजाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। यह समय विशेष है मेरे बच्चे, तुम अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हो, इसे नजरअंदाज मत करना। एक ऐसा संसार जहां भय नहीं साहस है, जहां शंका नहीं विश्वास है, जहां निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वह सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होगा और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं, मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे, क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है, चाहे वह सही लोग हों, सही अवसर हों, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो, सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं, वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली माध्यम की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है, वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियां देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। बिना किसी डर के,
बिना किसी भय के अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा? मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूंगी। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है, अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने आपकी राह को आसान बना दिया है, क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आत्मशक्ति है, यह परमात्म शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर लेनी है जिसे प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहां से आपको केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो जहां सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।